वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। क्या सैलून में जाके केमिकल लगवा के बालों को झाड़ू बना लिया है? अब इतने डैमेज हो चुके हैं बाल कि मैनेज ही नहीं हो पाते, ना हेयर स्टाइल हो पाता है और इतना झड़ते हैं कि लगता है आप गंजे ही हो जाओगे। तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, दोबारा अगर सैलून चले गए ना तो हेयर ड्रेसर ने दो ही सलाह देनी है। नंबर 1, वही वाला ट्रीटमेंट दोबारा करवा लो, और नंबर 2, हेयर स्पा करवा लो। आपको दोनों ही करवाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अगर आपने वही वाला ट्रीटमेंट दोबारा करवाया, केराटिन, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग या जो भी ट्रीटमेंट करवा के आपने अपने बालों को डैमेज करा है, यकीन मानो 4 दिन तो बाल सही रहेंगे, उसके बाद फिर वही डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। और नंबर 2, अगर आपने हेयर स्पा कराने का फैसला मान लिया अपने हेयर ड्रेसर का, तो होगा पता है क्या? सबसे पहले आपकी जेब ढीली, और वो आपको बोलेंगे हर 15 दिन में एक सिटिंग लो, जो अगर आपने ले भी लिए, सिर्फ बाल तभी तक अच्छे रहेंगे जब तक वो हेयर स्पा आप करवा रहे हो। बिकॉज इन हेयर स्पास के अंदर होता है बहुत सारा केमिकल, जो उस वक्त तो आपको रिजल्ट दे देता है पर लॉन्ग रन में आपके बालों को डैमेज करता है। मेलानिन प्रोडक्शन कम करता है, जिससे बाल जल्दी सफेद होते हैं, और साथ में डैमेज इरिवर्सिबल हो जाता है। फिर उसके बाद कलर लगाते रहना जब बाल सफेद हो जाएंगे, और एक बार अगर कलर लग गया ना बालों पे, तो फिर तो भाई देयर इज नो लुकिंग बैक। आपके बाल हमेशा ड्राई रहेंगे, और हर 15 दिन में फिर हेयर कलर लगाते रहना। और जब तक हेयर कलर लगाओगे बाल झड़ेंगे इतनी तेजी से कि एक दिन बाल ही नहीं बचेंगे उस हेयर कलर को लगाने के लिए। तो फिर करा क्या जाए? मैं बताऊं आपको, हेयर स्पा बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट है, पर वो बिना केमिकल का होना चाहिए, और वही हम आज आपके लिए तैयार करवाने वाले हैं। जो ये कमर्शियल हेयर स्पा आपके बालों को फायदा देता है, वो ये सारे देगा, पर बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। जैसे आपके बालों को प्रॉपर मॉइस्चर देना, सारा डैमेज रिपेयर करना, फ्रिज को टेम करना, स्प्लिट एंड्स को दूर करना, आपकी स्कैल्प को रिलैक्स करना, और जब मसाज होती है ना उस हेयर स्पा से, तो ग्रोथ भी बहुत तेजी से होती है। तो आज का जो हेयर स्पा है वो हर हेयर टाइप के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट रहने वाला है। मेन और विमेन दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने इसको हफ्ते में एक बार फॉलो कर लिया ना, तो सही बता रहा हूं, कभी सैलून जाना ही नहीं पड़ेगा कोई भी हेयर ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो आज से ही इस हेयर स्पा को बनाओ अपने परफेक्ट हेयर केयर रूटीन का हिस्सा, और ट्रांसफॉर्म करो अपने हेयर। तो अब बिना किसी डिले के हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, और आपके लिए तैयार करवाते हैं बेस्ट एवर डैमेज रिपेयर हेयर स्पा। सिर्फ 3 सिंपल इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, जो ऑलरेडी आपके घर पे अवेलेबल हैं। तो खर्चा भी जीरो और रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग। पहले मैं बात करूंगा इंग्रेडिएंट्स की, आपको बताऊंगा उसके फायदे, फिर हम आगे बढ़ेंगे मेकिंग की तरफ। इंग्रेडिएंट नंबर 1, एलोवेरा जेल। अब स्किन हो या हेयर, रोहित हमेशा यही बताता है कि एलोवेरा जेल लगाओ। अजी बिल्कुल सही बताता हूं, एक बार एलोवेरा जेल को अपने परफेक्ट स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन का हिस्सा बना लो, मुझे शुक्रिया बोलते नहीं थकोगे। पर हाँ, ये नेचुरल चीजें हैं, तो कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ही फायदा देती है। अब आज की एप्लीकेशन के लिए आप नेचुरल एलोवेरा भी यूज कर सकते हो और कमर्शियल एलोवेरा भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। एलोवेरा जेल आपके बालों को हाइड्रेट करती है, डैंड्रफ और इचिनेस को दूर करती है, स्कैल्प पे सूदिंग इफेक्ट देती है, और साथ में हमारे आज के हेयर स्पा के लिए ये परफेक्ट बेस का काम करेगी। वो बटरी टेक्सचर आपको देगी जो आपके बालों को सुपर मॉइस्चर देगा, फ्रिज को टेम करेगा, स्प्लिट एंड्स को दूर करेगा, और आपको देगा हेल्दीएस्ट हेयर ऑफ योर लाइफ। इंग्रेडिएंट नंबर 2, कोकोनट ऑयल। अब जो ब्रांड का कोकोनट ऑयल आपके पास अवेलेबल है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो एक्स्ट्रा वर्जिन हो तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो नहीं भी है तो पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास है उसको इस्तेमाल करो। कोकोनट ऑयल आपके बालों को शाइनी बनाता है, ग्लॉसी बनाता है, आपके हेयर स्ट्रैंड्स पे कोटिंग का काम करता है, जिससे सारा डैमेज रिपेयर होता है। जो आपके बाल ये झाड़ू बन गए हैं ना, उसका रीजन है प्रोटीन लॉस, और कोकोनट ऑयल आपके बालों को प्रोटीन देने का काम करता है, आपके बालों का टेक्सचर बेहतर करता है। और अगर रेगुलरली कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल किया जाए तो ग्रोथ भी इंक्रीज करता है और डैंड्रफ को भी दूर करता है। रही बात हमारे आज के हेयर स्पा की, कोकोनट ऑयल ऐड करेगा वो जबरदस्त वाला मॉइस्चर और जबरदस्त वाला शाइन। इंग्रेडिएंट नंबर 3, ग्लिसरीन। क्या ये सोच रहे हो कि बालों पे कौन ग्लिसरीन लगाता है? हाँ जी, आपको ही लगानी है अगर बालों को बढ़िया रखना चाहते हो। जितनी फायदेमंद ग्लिसरीन आपकी स्किन के लिए होती है, उतनी ही आपके बालों के लिए होती है। देखो, सीधा सा फंडा है,
ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट है, वो मॉइस्चर को लॉक कर देती है जहां पर भी आप उसको अप्लाई करोगे, चाहे वो स्किन हो या हो हेयर। अब क्योंकि हमने और मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स डाले हैं तो ग्लिसरीन उससे मॉइस्चर लेगी और आपके हेयर स्ट्रैंड्स में लॉक कर देगी, जिससे फ्रिज भी कम होगा, ड्राइनेस भी कम होगी, बालों का टेक्सचर भी बेहतर होगा और आपके बाल स्मूथ एंड शाइनी होंगे। अब जो ये कंसेप्ट सुनते रहते हो ना, ग्लास हेयर, ग्लास स्किन, सब अचीव करने में हेल्प कर सकता है ये अफोर्डेबल इंग्रेडिएंट ग्लिसरीन। इंग्रेडिएंट नंबर 4, टी ट्री इसेंशियल ऑयल और रोजमेरी इसेंशियल ऑयल। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, चाहो तो ऐड करो वरना इसको स्किप कर सकते हो। ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं अगर बालों में कोई कंसर्न हो, लाइक हेयर फॉल या डैंड्रफ। अगर हेयर फॉल का कंसर्न है तो रोजमेरी इसेंशियल ऑयल डालेंगे 6 से 8 ड्रॉप्स, और अगर डैंड्रफ का कंसर्न है तो टी ट्री इसेंशियल ऑयल्स डालेंगे। ये जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्कैल्प या स्किन को प्रॉपर्ली रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। जो आप कमर्शियल प्रोडक्ट्स खरीदते हो ना, चाहे हेयर स्पा की ही बात करें, जो महंगे महंगे ब्रांड्स के एंटी डैंड्रफ हेयर स्पा होते हैं उसमें कुछ परसेंटेज लाइक 0.5% ऑफ टी ट्री ऑयल होता है, और वहीं अगर हम हेयर फॉल वालों की बात करें कुछ 0.5% रोजमेरी इसेंशियल ऑयल होता है। तो अगर आप उसको प्योरेस्ट फॉर्म में डालोगे तो सोचो कितना ज्यादा फायदा होगा। बट ये स्टेप जैसे मैंने आपको बताया टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके बालों में हेयर फॉल हो रहा है या डैंड्रफ हो रहा है तभी ये स्टेप आपको फॉलो करने की जरूरत है। चलो अब आगे बढ़ते हैं मेकिंग की तरफ। जब आप सारे इंग्रेडिएंट से वाकिफ हो चुके हो, बहुत ही सिंपल रेमेडी, आप बोलोगे हैं तैयार भी हो गई। जी हाँ बेटा, सिंपल चीजें बहुत ही सिंपल होती हैं, उन पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सेम एप्लीकेबल है हमारी आज की रेमेडी के साथ। इतनी ज्यादा बेसिक रेमेडी है ना, पर उसके फायदे किसी भी कमर्शियल हेयर स्पा से बेटर है। इसके लिए आपको लेना है एक क्लीन बोल, उसमें डालो 2 चम्मच एलोवेरा जेल, फिर आपने ऐड करना है 1 चम्मच नारियल का तेल। मैंने इसको गर्म नहीं करा था, अभी पूरी तरह मेल्ट नहीं हुआ था। आप चाहो तो इसको प्रॉपर्ली वार्म कर सकते हो तो बेटर टेक्सचर आएगा। फिर आपने ऐड करना है 1 चम्मच ग्लिसरीन, और लास्टली ऐड करना है 6 से 8 ड्रॉप्स ऑफ द इसेंशियल ऑयल जो भी आपने चूज करा है अपने हेयर कंसर्न के अकॉर्डिंग। मैंने डाला है टी ट्री इसेंशियल ऑयल जो डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा रहता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करो एंड देन आपका तैयार हो जाएगा बटरी स्मूथ हेयर स्पा, जो लिटरली आपके बालों का टेक्सचर ही चेंज कर देगा। अप्लाई करने का तरीका भी बहुत अच्छे से समझ लो। आपने पहले तो इसे अच्छे से चंपी करनी है रूट्स पे, फिर आपने इसको मिड लेंथ से लेके एंड्स तक अप्लाई करना है, और प्रॉपर्ली आपने एक वाइड कोम की हेल्प से इसको फैला लेना है। 30 to 45 मिनट्स इसको लीव ऑन करना है। अगर आप घर पे एक गर्म टॉवल अपने हेड पे रैप कर लो, उसका भी सिंपल तरीका, एक बाल्टी में गर्म पानी डालो और एक टॉवल को उसमें डिप करो, फिर निचोड़ लो, हेड पे इसको रैप कर लो, 2-3 बार इसको रिपीट कर लो। इससे होगा क्या, उस हॉट स्टीम से ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी स्कैल्प की पोर्स में चले जाएंगे और आपको गुडनेस 2x हो जाएगी। बट अगेन ये एक ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपको अनकन्वीनियंट है तो इसको स्किप भी कर सकते हो। 30 to 45 मिनट्स रखा, देन एक माइल्ड शैम्पू से जो सल्फेट फ्री होना चाहिए आपने इसको रिंस ऑफ कर देना है। इस ट्रीटमेंट को फॉलो करना है हफ्ते में 1 बार, और अगर आपने इसको 2 से 3 बार भी फॉलो कर लिया ना, मेरा कमेंट बॉक्स थैंक यू से भर जाएगा, मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं। तो सोच क्या रहे हो, नेचुरल चीजें बहुत पावरफुल होती है, मेरी बात बांध लो। केमिकल वाली अच्छी होती हैं बट उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं और खर्चा भी मोटा होता है। वहीं अगर होम रेमेडीज की बात करें, ये दोनों चीजें उसमें नहीं आती। अगर ट्राई करने वाले हो ये कमाल की रेमेडी, तो पहले कमेंट बॉक्स में जाकर एक येस डाल देना, मुझे पता लग जाएगा कि आपको हमारी रेमेडी पसंद आई है और आप इसको फॉलो करने वाले हो। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करना। आगे जितना हमारी वीडियो जाएगी उतना जल्दी हमारे चैनल पे 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होंगे, और कितना मजा आएगा जो लोगों ने हमारे को स्टार्टिंग से सपोर्ट करा है, जब वो देखेंगे कि हमें वो डायमंड बटन मिला है। एंड ऑल थैंक्स टू यू। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ ना उतना कम है, बट मैं प्रॉमिस करता हूं बदले में आपको बेस्ट ऑफ वीडियोस देते रहूंगा जो 100% सेल्फलेस होगी, सिर्फ आपके और आपके फायदे के लिए होंगी, और आपको बेटर स्किन, बेटर हेयर और बेटर मेकअप टिप्स मिलने वाली है हमारे चैनल पे। तब तक हम आपसे मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा। गुड बाय।